आप दिल्ली रहते थे, किसी कहने पे आप अपना समझ के आए थे और जो भी आपने अध्ययन किया आपका सिलेक्शन हो गया। टेस्ट में बहुत अच्छे नहीं आते थे क्योंकि आप रेगुलर कम रहते थे, लेकिन 2024 में जो परीक्षा हुई इसको टारगेट बनाए होंगे जिसमें आपका चयन हुआ और काफ़ी टोकते थे आपको हम इस बात को लेकर के, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जो रोज नहीं आते उनका भी सिलेक्शन, क्योंकि मेरे जो निरंतरता है उसके पे खड़े नहीं उतरते थे तो उनको तकलीफ होता था कि इनके सामने नौकरी है, ये थोड़ा गलती कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गलती करने वाले भी प्रवक्ता बन जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके घर की पहली नौकरी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम उम्र में आपका सिलेक्शन, मुझे लग रहा है मुश्किल से 20-22 साल होंगे। आप लोग खूब ध्यान से सुनना और आप लोग की बातों पे खूब ध्यान से सुनना, कौन सी ऐसी एक बात होगी जो आपके कंपटीशन कम हो जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि इन लोग पास अनुभव जरूर है, क्योंकि परीक्षा पास किए हैं, हल्के मत लेना, कुछ विशेष तो किए ही, चाहे जहां दिमाग लगाए और नहीं कहीं लगाए तो फ्रीडम रहे होंगे, दबाव नहीं। तो हमारे बीच में राहुल उपाध्याय जी हैं और आलोक रंजन पाल जो झूसी से हैं और सत्यम प्रजापत आप हैं जो आपके बहुत शुभ नंबर से रैंक आए हैं। जैसे कहीं दक्षिणा होता है 51 रुपये 101 दिया जाता है, तो 51 रैंक है, 51 जो शुभ होता है ना कि 51 रुपया भैया चढ़ा, तो 51 रैंक है आपका। और इसके बाद अभी आपका इसमें नाम नहीं है, रीता तिवारी है जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं आप, तो एक सुल्तानपुर से आप हैं सत्यम प्रजापत और आपकी उम्र 25 वर्ष है। मुझे व्याकरण पढ़ाने की सौभाग्य मिला था, आप एक बार शायद कोई और तैयारी कर रहे थे, एक बार अवसर आया था, आप पढ़े थे, कुछ बातों मोटिवेट हो गए, आप शिक्षक की तरफ मुड़ गए और आपके 93 प्रश्न। और आलोक रंजन पाल जो आपके भी 341 रैंक है, आपने भी रैंक दिया है और आप प्रयागराज से ही हैं। और राहुल कुमार उपाध्याय आपके भी रैंक हैं जो आप बलिया से हैं और आप अम्बेडकर नगर से हैं। तो पहले राहुल उपाध्याय की बात सुनेंगे और मुझे लगता है आपकी भी उम्र बहुत कम है, सुबह भी 25 साल के लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो ये बहुत उपलब्धि है कि कम समय में इतना करना। तो BA MA BEd हैं आप और ये अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, कुछ रणनीति बताएंगे और अपने घर के बारे में कि खुश हैं कि नहीं घर के लोग, और गीत भी सुनाएंगे आप क्योंकि आपकी लय बहुत अच्छी चलती और मैं प्रयास करूंगा नए वर्ष तक आप प्रेजेंट रहेंगे और उसके बाद तो ज्वाइनिंग हो रही है आपको। आप कोई बात नहीं, तो आप लोग हर फंक्शन में काफी सम्मानित करते हैं और आपका लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम होते हैं और देखिए आप लोग ज्यादा संख्या में सिलेक्शन भी पा रहे हैं, आप लोगों को भी सम्मान कितने मिल रहे हैं। अब आज से आप लोग का शुरू हो गया है सम्मान, महसूस नहीं कर पाएंगे कि आप कितने सम्मान पाएंगे। आप लोग साल 1.5 साल खड़े हुए होंगे यहाँ पे हर रोज, लेकिन वहाँ पे देखिएगा 62 वर्ष तक कैसे आपको सम्मान मिलते हैं। तो राहुल जी इतनी बात बताएंगे अनुभव, ये आपके घर की पहली नौकरी है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? जी सर, ये मेरे घर की पहली नौकरी है और घर पे सब लोग बहुत खुश हैं सर। और बताना चाहूँगा सर कि मैं जब चयन हुआ, लिस्ट में नाम आया सर, तो हम फ़ोन किए पहले भैया के पास। भैया का बहुत उम्मीद रहा है हमारे ऊपर, हालांकि घर वाले सभी लोग उम्मीद लगाए हैं, लेकिन भैया को हमने फ़ोन किया तो जब हमने बताया कि भैया सिलेक्शन हो गया तो भैया बात करते करते रोने लगे, कह रहे कि यही सुनने के लिए मतलब बहुत दिनों से इंतज़ार था कि यही सुने। उसके बाद से बात किए, पापा से बात किए, कॉन्फ्रेंस कराया, पापा भी रोने लगे, मम्मी भी रोने लगी, तो बात हुआ। और जैसा सर बता रहे हैं, तो मेरा नाम राहुल उपाध्याय, मैं बलिया से हूँ और गुरुजी हमेशा बताते रहते हैं हमको कि रेगुलर नहीं रहते हैं। ये सही बात है कि हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। हम क्लास स्टार्ट किए थे छायावाद से। बताना चाहूँगा कि मैं पहले हिंदी व्याकरण का कोचिंग किया था सर के यहाँ में, उस समय वन डे एग्जाम की तैयारी में कर रहा था। फिर मैं यहाँ से चला गया मुखर्जी नगर गया, मैथ की कोचिंग किया वहाँ राकेश यादव से। फिर वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम वगैरह में क्रैक नहीं कर पाया कहीं, तो फिर TGT की जो रिजल्ट आई थी हिंदी की, तो मैं देखा कि 75 कट ऑफ गई है। तो जब पहले मैं हिंदी व्याकरण की कोचिंग कर रहा था तो उस समय देख रहा था कि TGT PGT के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम देख करके हम भी यही सोचे कि हम भी TGT PGT की तैयारी करेंगे, तो MM में एडमिशन करा दिए। कराने के बाद फिर कुछ दोस्त लोग थे, वो कहने लगे अरे भाई TGT PGT बहुत टफ होता है, इसकी कट ऑफ जाती है 125 में 115 20 25 15 20 17 तक जाती है कट ऑफ।
बहुत आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। तो फिर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, उसके बाद मैं पीछे हट गया, फिर मैं वनडे एग्जाम में लग गया। तो जब 2021 वाली वैकेंसी जब कट ऑफ 75-78 गया था, तो फिर मैं सर के पास फ़ोन किया, फिर मैंने विचार बनाया कि मुझे इसी में जाना चाहिए था, मैं गलती कर दिया हूँ, अब वनडे एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे लिए लगता है यही सही है। फिर मैं गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी हम कोचिंग करना चाहते हैं, और आपके यहाँ हम कोचिंग कर भी चुके हैं पहले हिंदी व्याकरण का। गुरुजी ने कहा कि ठीक है आइए, और हम कहे गुरुजी हम रहने वहने का अभी तो व्यवस्था कुछ है नहीं, तो कैसे क्या होगा बताइए। तो गुरुजी बोले कि आइए आप 2-4 दिन संस्था में रहिएगा, और उसके बाद से अपना रूम देख लीजिएगा तो व्यवस्था कर लीजिएगा। तो हम आए, हम वहाँ से 2 दिन 3 दिन के अंदर हम प्लान वहाँ से डायरेक्ट बना दिया, एकदम पूरा अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए कि हमको अब टीजीटी पीजी की तैयारी करनी है। हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब तैयारी हम करेंगे तो इसमें आगे जाएंगे। तो हम सर से बात की और हम चले आए डायरेक्ट वहाँ से, बोरिया बिस्तर उठाए और चले आए। और आने के बाद सर से मुलाकात हुआ, सर तो देखते ही पहचान गए हमको कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम जी सर हिंदी व्याकरण की क्लास में हैं हम। तो फिर क्यों चले गए दिल्ली? हम सर चले गए वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद से हम 1-2 दिन रहे यहीं नीचे, जब चल रहा था तो नीचे वहीं नहाना, और एक भैया थे वही खाना वाना खिलाते थे। 1-2 दिन 3 दिन तक रहे हम, उसके बाद से रूम खोज लिए, अपना व्यवस्था बनाए। अच्छा, आप यहाँ थे, 1-2 दिन थे यहाँ पे? जी सर। अच्छा, ठीक। सर के साथ हम खाना भी खाए थे। अच्छा। तो उसके बाद से फिर हम इसमें लग गए, और इसमें लगने के बाद टेस्ट वगैरह शुरू में तो हम टेस्ट दे रहे थे, तो क्या हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रचना वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतनी रचनाएं हैं कैसे हम याद करेंगे। तो जब मैं टेस्ट में पहली बार बैठा तो मुझे जो आ रहा था व्याकरण का क्वेश्चन वही मैं बस कर रहा था, बाकी सब ब्लैंक छोड़ रहा था बिल्कुल। और आधे घंटे के अंदर ही कापी जमा करने जा रहा था, भैया जो थे वो कह रहे कि अभी कापी क्यों जमा कर रहे हैं आप, हमारा हो गया, जो आ रहा था वो कर दिए। तो कह नहीं तुक्का मारिए। अब तुक्का क्या मारे जब आ ही नहीं रहा है, तो जब कुछ पढ़ेंगे तब ना तुक्का मारेंगे। तो कुछ नहीं, उसके बाद जमा करके चले जा रहे थे, ऐसे ही आ रहे थे, आधे घंटे बैठ रहे थे और चले जा रहे थे। कुछ आ ही नहीं रहा था हमको उसमें, बस व्याकरण वगैरह जो आ रहा था वो आ रहा था, साहित्य कभी पढ़े ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे हम टेस्ट में आने लगे और थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए। आए तो दिल्ली से हम बहुत जोश में आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ कि बाद में नॉर्मल हो गए और गैप होने लगा बहुत ज़्यादा। तो बहुत मोटिवेट हो गए आए थे हम, एकदम तुरंत आए और पढ़ाई स्टार्ट हो गई एकदम जोश के साथ। फिर जो है कि थोड़ा थोड़ा दिक्कत, घर जाके 1-1 महीना रह गया मैं। छायावाद समय स्टार्ट किया था, हालांकि 5 महीना बीच में मैं गैप किया हूँ, कंटिन्यूटी नहीं रही है हमारी। बहुत सारे चैप्टर छूट गए जो लेके नोट्स पूरा किए अपने मित्रों से। तो उसके बाद से टेस्ट में थोड़ा सा आने लगा। बताना चाहूँगा कि टेस्ट में मेरा मैक्सिमम नंबर जो है 89 आया है, 89 क्वेश्चन मैक्सिमम आया है, और बिहार में भी 89 क्वेश्चन ही आया है मेरा। 89 क्वेश्चन अधिक नहीं कर पाए हैं। जब हम पढ़ने लगे तो फिर रचनाएं हमको पल्ले नहीं पड़ रही थी। और अब जो सीनियर भैया लोग थे, डॉक्टर साहब थे, इन लोगों से हम पूछने लगे, कह रहे कैसे रचनाएं कैसे पढ़ें, हम बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे बस पढ़ते रहो आ जाएगा। और मैंने बताइए हम कैसे उसको रटें एकदम कि मतलब समझ के पढ़ें, कुछ आइडिया हमको नहीं लग रहा है। कह रहे बस पढ़ते रहो हो जाएगा। तो कुछ दिन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे, पिछली बार मैं एग्जाम दिया था, मेरा 70 क्वेश्चन लेक्चर में हुआ था बिहार वाले में, 2 नंबर से रुक गया था मेरा। और टीजीटी में और कम था हमारा, उसमें ज़्यादा ही कम हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा सीरियस, उस समय सीरियस हुआ था, मतलब 2 महीने पहले बहुत सीरियस हुआ था मैं, और बढ़िया से पढ़ाई हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया उसमें। फिर इस बार भी मैं थोड़ा सा नया टेक्निक अपनाया। सर भी हमेशा बताते हैं, और वैसे तो हम पूछते भी रहते हैं अपने सीनियर लोग से हमेशा कि कैसे क्या, पूछते रहते हैं नई नई चीज़ों को। तो थोड़ा सा हम क्या किए कि इस बार टेक्निक अपना अलग किए, जैसे रिलेट करके हम पढ़ने लगे। कोई भी रचना आए, उसकी रचनाकार को हर रचनाकार को ट्रिक बना लिए, जैसे कि रिलेट करके ये हैं तो वो हैं, उसके एक दूसरे से रिलेट हो रहा है कुछ ना कुछ, ऑप्शन आएगा तो हम मार देंगे। ये हो गया था कॉन्फिडेंस। और पंक्तियाँ बिल्कुल नहीं पढ़े थे। पंक्तियाँ क्या हुआ कि 10 दिन पहले हम पंक्तियाँ उठाए, 10 दिन में पूरा पंक्तियाँ पढ़े। हमको ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि पंक्तियाँ आएगा तो हमसे गलत नहीं होगा। हम एक दूसरे से बहुत रिलेट कर लिए थे अच्छे से, और पेपर दिए हम जा करके। लेकिन जिस लेवल का पेपर आना चाहिए प्रवक्ता का, उस लेवल का पेपर नहीं रहा सर। वो वनडे एग्जाम के जैसा था, यही कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें व्याकरण ज़्यादा था, काव्यशास्त्र था, 18 क्वेश्चन काव्यशास्त्र था, 22 क्वेश्चन व्याकरण का था, 25 क्वेश्चन पैसेज था उसमें। तो वही कहा जाएगा कि उसका पीजीटी के तौर पर मानक नहीं है, और वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत सही है। तो मेरा जो है हिंदी में 80 क्वेश्चन में 74 क्वेश्चन सही हुआ है, और जीएस में मेरा 40 में 15 क्वेश्चन सही हुआ है। पहले ज़्यादा था लेकिन फिर कम हो गया फाइनल आंसर के आने के बाद। तो डर तो बहुत लग रहा था,
वैसे अभी कल रिजल्ट आने वाला था तो हाथ तो वैसे ही कांप रहा था पूरा। बगल में दोस्त एक बैठे थे, कह रहे काहे कांप रहे हो उतना? हम कह रहे बहुत डर लग रहा है, नहीं होगा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहे हो जाएगा, घबराओ मत। गुरु जी भी बोल रहे थे, गुरु जी से कई बार हम लोग पूछे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, बताया कि आप लोग का हो जाएगा, आप लोग तो रैंक में रहेंगे। लेकिन ठीक है, हो गया। और जो दोस्त लोग थे बाकी मिठाई वगैरह लेके आए थे, रात में मिठाई उठाई खिलाए, बस यही सब। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बार बार रोल नंबर देख रहा हूँ मैं कि मेरा ही है ना। घर पे बताने से पहले मैं सोच रहा था एकदम कंफर्म हो जाए कि मेरा ही है। तो कई लड़कों से दिखाया कि रोल नंबर थोड़ा देखो, मेरा यही मैच कर रहा है ना। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा ही रोल नंबर है। तो बार बार देख रहा हूँ, रात भर तो सर मैं रात भर सोया नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास फोन कर देना चाहिए। अरे सर हम अभी तो जग रहे थे। हम करने वाले थे, लेकिन सोचे कि आप अभी जग रहे थे। आप बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन सर। फिर 3-4 बजे भोर में फिर मैं उठा तो एडमिट कार्ड, सोचा एडमिट कार्ड से नहीं मिलाया हूँ, कोई मार्कशीट नहीं लाया। एक बार एडमिट कार्ड फिर निकाला हूँ, रोल नंबर फिर मिलाया हूँ कि वही है ना। फिर वही निकला। मतलब अभी तक हमको ऐसा लग रहा है सपना देख रहे हैं। घर पे भी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं है। कह रहे यार नहीं, सपना नहीं देख रहे हो। तो घर पे सभी लोग बहुत खुश हैं, और हम तो खुश हैं, हमसे ज़्यादा हमारे भैया और माताजी और पिताजी बहुत खुश हैं, और गांव के लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रहते हैं। आपको नहीं पता है कि आप कितने दिनों से इलाहाबाद में रह रहे हैं, लेकिन गांव के हर एक व्यक्ति को पता रहता है और बहुत सारे ताना भी सुनने को मिलता है। अभी एक लोग थे, तो वो हमारे भैया से, हमारे चाचा के लड़के हैं, उनसे कहे थे कि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं राहुल, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। हमारा लड़का देखो गया है 60 की तैयारी कर रहा है, और अधिकारियों से बहुत पहुँच हो गया, अधिकारी हो गया है, उससे अधिकारी लोग सलाम करेंगे। हम तो सही बात है बोले, तो गुस्सा तो आया कि हम कुछ कहे, लेकिन हम फिर सोचे कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे हैं, टाइम हुआ है, नई नौकरी लगी है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हम उस चीज़ को स्वीकार किए, और बाकी रिजल्ट हुआ तो भाई इसके बाद तो किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हैं हम भी। कुछ गीत की मांग कर रहे हैं आपको? गीत मुझे लगता है कि वही कविता सही रहेगी, और मैं भी उससे बहुत मोटिवेट होता रहता हूँ, गाता रहता हूँ उसको, क्योंकि उसी तरीके से कविता बनाई गई है। तो उसी को 2 लाइन सुनाऊंगा। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गाँव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। देखिए इस कविता के भाव में एकदम सच्चाई झलक रही है, जैसे होता है हजारों गाँव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है, बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया है, हजारों गाँव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है, जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों अरे तुमसे ये टीजीटी पीजीटी ना छूटे, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी अरे यमुना ना रूठे, तुम्हारे भीतर के गंगा से कभी भी अरे यमुना ना रूठे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। आप लोगों के लिए है।
बुलंदी पर पहुंच जाओ। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है ये, एकदम जो अटैचमेंट होता है दोस्तों से, तो वही चीज है इस पंक्ति में। बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ। बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब मास्टर साहब बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। अब आगे की जो लाइन है, यही हमारे साथ हुआ था कल रात में। जो दोस्त हमारे सुने रिजल्ट को, दौड़ते हुए मिठाई लेकर के आया हो, और ऐसा दौड़ता हुआ आया कि चप्पल उसका टूट गया सीढ़ी पे। कह रहा है कि भाई देखो इतनी खुशी है कि दौड़ते हुए आया, चप्पल टूट गया। मैं चलो यार चप्पल जाने दो, बहुत खुशी की बात है। तो यही हुआ था हमारे साथ, हम बहुत खुश थे, वो भी बहुत खुश था। कह रहा है कि बहुत खुश हैं आपके रिजल्ट को जान करके। तो बुलंदी पर पहुंच जाओ, मास्टर साहब बन जाओ। सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ। तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे। तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के, अरे रोना ना छूटे। चाहे जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। जन्नत भी मिल जाए, दाल भात चोखा ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे। भैया लोग आप लोग जानते होंगे यहाँ पे कितने लोग हैं चावल और चोखा खाते हैं लगभग डेली। सबको पता है कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन है इलाहाबाद का चावल और चोखा। यही सब है। और आगे जो है हमारे जो मित्रगण एक और मांग, एक और सुना था। एक और सुनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ बजा लेगा सर? हाँ हाँ बताइए बताइए, थोड़ा बजा लेगा। बता रही। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जो जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। और बहुत धन्यवाद। एक थोड़ा सा और गाते हैं, आपको भी बहुत इंटरेस्ट है गाने में। ना कि दिए तो लास्ट ही याद नहीं हो रहा गा देना से। जैसे हम लोग बचपन को बहुत याद करते हैं, जैसे 8वीं तक 10वीं तक पढ़े हैं, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाता तो कितना अच्छा रहता। अब ये जैसे बड़े, आवाज नहीं आ रही,
आ रही है आवाज? ये जैसे जैसे हम लोग का बढ़ने लगा, अब ऐसा लगता है कि अब कम हो रहा है हम लोग का, तो अब तो वापस आने वाला है नहीं, तो जो है उसी में गुजारा किया जाए, क्या किया जाए। मतलब एज बढ़ रहा है तो अगर नौकरी लग रही है तो उसका भी समय जो है घट ही रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो एक इसी पे गाना है, जिस तरीके से समझना चाहे समझ सकते हैं आप लोग। पुराना गाना है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आगे मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए हैं रात में, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए हैं रात में, मुझको रुला रुला गए जाती हुई बहार में, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। धन्यवाद। एक हमारे भाई साहब हैं आगे, हमेशा कहते हैं कि तेरी मंद मन मुस्कनियाँ गा दिए जरूर, थोड़ा सा 2 लाइन में गाएंगे। मतलब भक्ति गाना है, समझ सोचिएगा आप लोग। जब मैं उस समय भी गाने आया था तो जो संचालक महोदय थे शुरू में गा रहे हैं कि अरे कैसा गाना था, ये लेकिन भक्ति का गाने में भूल गए। अपनी बोली में बोलिए कुछ, बलिया की जो है अच्छा लगता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, हो तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसने सिखाया आप सबको ये सब गीत? गुरुजी हमारे पिताजी भी गाना गाते थे पहले। और बताना चाहूंगा कि हमारे भैया भी भोजपुरी सिंगर हैं, वो गाते हैं गाना, बुलाना चाहिए कभी। बस समस्या है कि जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। जी सर। पिताजी से सीखे आप? सीखे नहीं है सर, वो नेचुरल है, कभी बुलाइए। जेनेटिक है समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मम्मी पापा बुलाना चाहिए, जी सर बुलाएंगे। बुलाए सबको पूरे परिवार से। जी सर, पापा से भी गाना गवाएंगे। देखिए मैं आप पे गुस्सा बहुत हो रहा था पढ़ने को लेकर के, लेकिन आपके गीत पे हम प्रसन्न हो जाते थे। यही यही एक रुकावट थी, नहीं तो और ये डांट खाते थे। बहुत अच्छी प्रतिभा है आपके अंदर, इसको कभी खत्म मत करना, इस संगीत को कभी खत्म मत करना, इसको आगे बढ़ाना। आप तो एक संगीत शिक्षक हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा।